पिछले दिनों रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उसमें मुझे ये क्वेरीज इतनी ज़्यादा आई तो मुझे लगा मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए। आप लोगों का राइट है, दुआ की कबूलियत के ऊपर बहुत से लोगों की क्वेरीज थी कि हम दुआ मांगते हैं जी हमारी दुआएं कबूल नहीं हो। और उनके जहन में एक और क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहा था वो यही है कि हमने दुआ मांगी है और अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो मांगा है वो हमें मिला है या नहीं मिला। आता है ना जहन में क्वेश्चंस आपके भी, तो ये वीडियो आपके लिए है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से गौर से ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपके ये क्वेरीज जो है इंशाल्लाह क्लियर। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वेलकम टू ऑल ऑफ यू, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की जो वीडियो है वो है एक्सेप्टेंस ऑफ दुआ के ऊपर, यानी दुआ की कबूलियत। और इसमें क्वेश्चन है सबसे इम्पोर्टेंट, वो ये है कि हमें कैसे पता चलेगा जो हमने दुआएं मांगी हैं वो कबूल हुई हैं या नहीं। देखिए पूरी दुनिया में हर बंदा ये समझता है कि दुआ की कबूलियत का मतलब ये है कि मैंने जो मांगा, जब मांगा और जितना मांगा, जो मांगा, जब मांगा और जितना मांगा, अगर ये मुझे मिल जाता है तो इसका मतलब है मेरी दुआ कबूल है। अदरवाइज इनमें से कोई एक भी चीज़ मुझे नहीं मिलती अनफॉर्चुनेटली तो इसका मतलब है मेरी दुआ कबूल नहीं है। मैं इतने क्वेश्चंस और कमेंट्स देखता हूँ लोगों के डिफरेंट चीज़ों के ऊपर कि यार 10 साल से दुआएं मांग रहा हूँ, मैंने फ़लाँ भी मांगा लेकिन मुझे नहीं मिला। इसलिए मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, दुआएं कबूल नहीं होती। बाकायदा एक फ़िरका, एक स्कूल ऑफ थॉट है जो इस चीज़ पे बिलीव करती है कि दुआ डज नॉट हैव एनी इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस, इट इज़ जस्ट अ फॉर्मेलिटी एंड नथिंग मोर एल्स। आप इनके साथ आर्ग्यू करें, ये आपको कहेंगे कि ठीक है अभी मांगे मेरे सामने आपको गाड़ी मिल जाए, आप मांगेंगे आपको नहीं मिलेगी। ऐसा ही है ना। तो देखिए ये प्रॉब्लम जो है वो कितनी गलत जगह पे एड्रेस किया हुआ है। तो आज मेरी कोशिश है इंशाल्लाह मैं इसी चीज़ को कवर करूं और ये जो एक मसला है ना हमारे साथ, तो इसको किसी तरह से रिजॉल्व किया जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे जो भी बात वो कभी भी उसमें डाउट नहीं होता था और वो अल्लाह ताला की तरफ से ही कई बात होती थी। उन्होंने फरमाया जो भी मुसलमान दुआ करता है या करती है उन कबूल कर लेता हूँ, यानी वो दुआ के आदाब और उनकी कंडीशंस को फुलफिल कर, सिवाय उस दुआ के यानी कि वो जो कोई नुकसान की दुआ ना मांग रहा हो मुझसे, खुदा न खास्ता कोई गुनाह की दुआ ना कर रहा हो, बाकी जो दुआ मांगता है मैं उसकी कबूल कर लेता हूँ। अब आपके जहन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि ठीक है जी अल्लाह ताला दुआ तो कबूल कर लेते हैं लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमने मांगा है अल्लाह से वो हमें मिला या नहीं मिला। आता है ना जहन में क्वेश्चन, आता है कि नहीं आता? यानी कि कुछ साइंस तो हों जिससे हमें पता चले कि जी हमारी दुआ कबूल हो। तो आइए मैं आपको आज 3 साइंस बताने लगा हूँ। जब कोई मुसलमान मुझसे दुआ करता है तो मैं उसकी दुआ को कबूल कर लेता हूँ। और उनकी 3 शक्लें हैं अल्लाह ताला की। देयर आर 3 साइंस कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं 3 साइंस से उसको रिस्पॉन्ड करता हूँ। यानी कि आप जो भी दुआ मांग रहे हैं आपने सिंसेरिटी से यानी उसके आदाब और कंडीशंस को फुलफिल किया है तो, लेकिन अब आपके लिए भी एक सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए ना कि हमें कैसे पता चले। तो देखें अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने 3 साइंस रखे हैं कि मैं आपकी दुआ को कबूल करता हूँ। तो 3 साइंस क्या हैं? पहला साइन कि उसने जो भी मांगा मैं उसको वो दे देता, यानी वो मुझसे कुछ भी मांग रहा है तो मैं उसको फौरन दे देता। दूसरी कंडीशन में अल्लाह ताला कहते हैं मैं उसको वो तो नहीं देता जो वो मांग रहा होता, लेकिन उस तरह की कोई बीमारी, कोई मुसीबत, कोई तकलीफ उससे दूर कर दे। यानी बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला किसी बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचा ले जो आपके इल्म में नहीं होता। तीसरी कंडीशन ये है कि अल्लाह ताला उसकी दुआ को स्टोर कर लेते हैं, ज़ख़ीरा कर लेते हैं आखिरत के लिए, और उसकी जो रिवॉर्ड होगा वो आखिरत में देंगे। और तब इंसान आरज़ू करेगा कि मेरी कोई दुआ जो है ना वो इस दुनिया में कबूल ना होती, वहीं पे कबूल, कि उसका रिवॉर्ड इतना अल्टीमेटली ज़्यादा हो। समझ आ गई होगी आई होप आपको बात कि अल्लाह ताला के 3 साइंस हैं, अल्लाह ने बता दी हैं। तो आज से आपने जो दुआएं मांगनी है सिंसियरिटी के साथ मांगनी है, बिलीफ सिस्टम के साथ मांगनी है। और ये बात जहन में रखिएगा आपकी हर दुआ कबूल होती है। ये लोगों ने गलत मैथ बनाया हुआ है कि जी हमने मांगा कबूल नहीं हुई इसलिए जी बाबू के पास भाग रहे होते हैं। फिर अल्लाह ने तो डायरेक्ट आपको अप्रोच दिया आप तक, अपने तक कि आप जब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में भी आप कितनी दुआएं करते हैं ना। तो ये अल्लाह ताला ने डायरेक्ट अप्रोच दिया। तो आज से हम क्या कहेंगे, बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग, और जो भी दुआ मांगेंगे बिलीव रखिएगा कि वो आपकी कबूल होगी।
और अल्लाह ताला एक और जगह पे इरशाद फरमाते हैं कि वाइज़ा सालिका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। नबी फरमा दीजिए कि जो मेरे बारे में सवाल करते हैं मैं उनके बहुत करीब हूँ। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं बात, मैं अपनी तरफ से कोई बात आपको नहीं बता रहा हूँ, अल्लाह ताला बात कह रहे हैं। तो इस चीज़ पे बिलीव रखिए कि अल्लाह ताला आपकी दुआ को सुनते हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं, साइंस भी हैं उसके जो मैंने आपको अभी बताए हैं। आज से आपने जो दुआ मांगनी है वो इन्हीं कंडीशंस के ऊपर मांगनी है। हाँ, दुआ मांगने की जो आदाब और कंडीशंस हैं उनको भी फुलफिल कीजिए। आपको मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि दुआ की जो पावर ऑफ दुआ होती है, मैंने नई वीडियो बनाई थी एक, वो भी आप देख सकते हैं जाके, आपको उसमें मिल जाएगा सारे आंसर्स। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आई होप आपके लिए ये बेनिफिशियल हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे आप तक ये वीडियो पहुँची है ना, तो दूसरों तक भी पहुँच जाए। तो ये आपने अपना रोल इनरोलमेंट आपने करनी है, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।